दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज दो न्यूज़ हैं। एक थोड़ी टेंशन देने वाली और एक थोड़ा सा जो है वापस से रिलैक्सिंग न्यूज़ है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग ही आज देखा था कि एक पुणे मिरर्स के अंदर जो कि इंडिया टाइम का ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पर एक न्यूज़ आई थी कि प्रिंसिपल प्रोफेसर्स रेडी टू होल्ड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ट्विस्ट लेने वाला है ये एग्ज़ाम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का, और क्या स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं, क्या बढ़िया लिखा है लोगों ने कि वो अभी तक तो पॉलिटिशियंस की बातें चल रही थी, अभी टीचर्स एंड प्रोफेसर भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स लेना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तो डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खास चीज़ था। एक ये पैरा मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा पढ़ के कि दिस एकेडमिक बॉडीज हैव फेल्ट कंपेल्ड टू बैंड टुगेदर टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर क्रेडेंशियल्स फॉर अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। उन्हें बहुत टेंशन है स्टूडेंट की फ्यूचर की, भले उनके लाइफ की टेंशन उन्हें होना हो। आप मर जाइएगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपकी डिग्री तो आपको मिलेगी ना, बिकॉज दैट इज़ अ गोल्डन डिग्री। आपके मरने के बाद वो डिग्री जो है गोल्डन अक्षरों में लिखी जाएगी कि यू गाइज हैव कंप्लीटेड योर बी डिप्लोमा और टेक्निकल एजुकेशन। वहाँ पे देखिए द इनडिसीजंस ऑन होल्डिंग फाइनल एग्जामिनेशन इज अफेक्टिंग स्टूडेंट ड्रास्टिकली। वाह। और भी बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पर वो लिखते हैं कि एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने लिखा है कि विद द स्टेट गवर्नमेंट जस्ट ऑफरिंग गाइडलाइंस। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला आप गाइडलाइन दीजिए, बाकी एग्जाम्स हम लेंगे। गाइडलाइंस क्या देने वाले हैं? क्या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई भगवान है क्या कि वो कह देगी कि भाई आप 1 मीटर की दूरी पे खड़े रखिए बच्चों को तो उससे उनको कोरोना नहीं होगा? व्हाट अ नॉनसेंस काइंड ऑफ अ पीपल दीज गाइज आर। और इनको फैकल्टीज़, और इससे ही पता चलता है कि क्या लेवल है हमारे फैकल्टीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। इसीलिए तो कहा जाता है, इसलिए तो मैं प्रीवियस वीडियो में दोस्तों आपसे कहा था मैंने कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि 80% फैकल्टीज़ ही हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के हैं वो किसी काम के नहीं है। और मैं तो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करता हूँ कि आप भी जानते होंगे आपके कितने परसेंट फ्रेंड्स जो कि काफ़ी अच्छे रहे हो पढ़ने में वो टीचर्स बनते हैं। तो आप उनसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि यार कैसे कैसे फैकल्टीज और कैसे कैसे टीचर्स होंगे, उनको कुछ समझ ही नहीं है, क्या सिचुएशन चल रही है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि उन्होंने कहा है कि एक एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी द academians mentioned that if offline exams are not conductive to maintaining distancing norm, there are options like evaluating a student on a presentation, seminar, assignments among others। तो भाई ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स एंड असाइनमेंट्स ऑलरेडी हो रखी हैं। भाई 7 सेमेस्टर बीत चुके हैं, कहाँ सो रहे हैं आप? 7 सेमेस्टर तक बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे प्रेजेंटेशन हो चुके रहते हैं। इवन ये इनसेम एग्जाम्स तक हो रखे हैं सारे यूनिवर्सिटीज़ में, और आप सिर्फ 4 पेपर के लिए, सिर्फ 4 से 5 पेपर्स रह जाते हैं इंजीनियरिंग के जितने भी टेक्निकल एजुकेशन से उनके बच्चों के, सिर्फ 4 पेपर्स के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। अजीब सी बेवकूफ़ी नज़र आ रही है मुझे ये। और उसके बाद वो कहते हैं सिंपल सी बात कि एक जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने वाली है। महेश खागड़े, हेड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, सेड एज ऑफ नाउ देयर इज अ नो फ्यूचर ऑफिशियल्स कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट अबाउट एग्जाम। Okay, so we are going by the May 8 order that allowed exams to be held. This will be discussed at the Management Council meeting scheduled on June 8. The professors and the principal suggestions could be taken into consideration. Guys, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है मई 8 के बाद। हाँ, ऑब्वियसली अभी तक ऑफिशियल सर्कुलर्स नहीं आए हैं क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसीलिए पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो प्लान कर रही है, 8 जून के दिन मीटिंग होने वाली है, एग्ज़ाम्स लिए जाए कि नहीं लिए जाए। तो आपका क्या सजेशंस है गाइज, आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे दिखलाया है कि क्या करना चाहिए और क्या एग्जामिनेशंस लेना सही है क्या? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये तो एक मैंने आपको दिखाया कि क्या चीज़ें निकल के आई हैं यूनिवर्सिटी और फैकल्टीज और टीचर जो यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखिए वापस एक ट्वीट आया है महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन का, वहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट बिलीव ऑन द अनवांटेड न्यूज़ ऑन एग्जाम, वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी तक गवर्नमेंट के एंड से जो है एग्जैक्ट कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आई है। पेपर में भी आया है, पेपर की कटिंग में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है
कि जब तक सिद्धार्थ इंगाले जो है महाराष्ट्र मासू के जो हेड हैं उन्होंने भी लिखा है कि जब तक कोई भी नहीं आता है ऐसा नोटिफिकेशन, जहाँ कि उन्होंने लिखा वी हैव रिक्वेस्टेड द सीएम टू इशू अ गवर्नमेंट ऑर्डर अपहोल्डिंग द स्टेट डिसीजन ऑन May 31st एंड प्रमोट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट स्कोर्स। उन्होंने लेटर लिखा था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आप जो है आपका जो डिसीज़न है उसको वैसे ही रखिए और बच्चों को प्रमोट कीजिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ पर मासू कंटिन्यूसली जो है स्टूडेंट के साथ स्टैंड कर रही है, और वहीं पता नहीं क्यों टीचर्स और कुछ पॉलिटिशियंस इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, वो पता नहीं किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। रिसेंटली गाइज वापस कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ अपडेट्स आने को हैं जो कि मैं इस चैनल पे बहुत ही जल्दी शेयर करूँगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसे क्लिक करके ज़रूर ऑन रखिएगा फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन डिटेल जल्दी से जल्दी मिल जाए। मिलूंगा मैं आपसे कुछ नए वीडियो के साथ दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।